हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर परवेज खान और आज हम बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि कायम थायराइड के क्या लक्षण होते हैं, ज़्यादा थायराइड हार्मोन के क्या लक्षण होते हैं और उसका इलाज कैसे करें। तो थायराइड हमारे गले में एक ग्रंथि है जो थायराइड हार्मोन बनाती है, जो एक बटरफ्लाई शेप जैसी होती है। T3 और T4 यानी एक थायरोनिन स्ट्रक्चर में अगर 3 आयोडीन आइटम है तो उसको हम कहते हैं T3 और अगर उसमें 4 आयोडीन आइटम है तो उसको हम कहते हैं T4। तो थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन खाना इसलिए ज़रूरी है। तो T3 और T4 थायराइड हार्मोन जो है इनका बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स में सेल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। तो थायराइड हार्मोन हार्ट के लिए भी ज़रूरी है, पेट के लिए भी ज़रूरी है, स्किन, बाल, बोन्स सारे ऑर्गन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बॉडी उसको एक नॉर्मल लेवल में रखने की कोशिश करता है। थायराइड कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करती है ताकि थायराइड फिर T3 T4 बना सके। तो थायराइड तभी हार्मोन बना पाएगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टिमुलेट करेगी। अब हम आगे थायराइड की डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। थायराइड अगर कम बन रहा है, थायराइड अगर कम काम करे और कम हार्मोन बनाए तो उसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड अगर किसी कारण से ज़्यादा काम कर रहा है और ज़्यादा हार्मोन बना रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसको हम कहते हैं थायरोइडाइटिस। इसके अलावा कभी कभी थायराइड में कुछ गांठें हो जाती है जिनको कहते हैं थायराइड नूडल्स। ये चारों ही कॉमन समस्या है। सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म वह कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है, उसके वजह से T3 T4 लो हो सकते हैं, लेकिन पिट्यूटरी इमीडिएटली एक्शन में आती है और TSH बढ़ा देती है ताकि T3 T4 लो ना हो। तो शुरू में काफ़ी लंबे समय तक TSH बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन T3 T4 नॉर्मल रहता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म की पहली चेंज है, जिसे कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। ज़्यादातर लोगों को इस चेंज में कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए इसका नाम है सब क्लिनिकल, यानी क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है। लेकिन इस स्टेज में भी कभी कभी इलाज करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो TSH हमें थोड़ा भी बढ़ा हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि थायराइड हार्मोन नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान TSH 2.5 के नीचे रखते हैं। अगर TSH 5 से 10 के बीच में है तो ज़रूरी नहीं कि आप ले या अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि ये रिकमेंडेशन करती है कि TSH अगर 10 से ऊपर है तो ज़रूर दवाई लेनी है। 5 से 10 के बीच में है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिपीट चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हार्मोन नॉर्मल हो जाए, कई बार वो बढ़ जाती है या वैसे ही रहती है। तो TSH 10 के ऊपर अगर है तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड अगर कम हार्मोन बना रहा है तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि डॉक्टर बाहर से थायराइड हार्मोन रिप्लेस करते हैं। यूजुअली अगर आप इलाज शुरू कर रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना होता है, क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बना रहा है तो हम उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली उसको केवल रिप्लेस कर रहे हैं, उसका काम आउटसोर्स कर रहे हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन होती है। थायराइड हार्मोन की हम डोज सही दे रहे हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें समय समय पे TSH की जांच करानी होती है। अगर हम ठीक मात्रा में थायराइड हार्मोन दे रहे हैं तो TSH नॉर्मल हो जाता है। अगर TSH ज़्यादा है इसका मतलब हम हार्मोन अभी भी कम दे रहे हैं। अगर TSH लो हो रहा है इसका मतलब हम ज़्यादा रिप्लेस कर रहे हैं। तो थायराइड हार्मोन की मात्रा जज करने के लिए हम TSH का जांच कराते हैं, जो यूजुअली 6 हफ्ते के बाद की जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है तो शरीर में T3 T4 की मात्रा अधिक हो जाती है। ये ड्रामेटिक तरह से यूजुअली प्रेजेंट करती है, क्योंकि इसके लक्षण होते हैं एकदम तेज़ी से वजन को कम होना, घबराहट होना, धड़कन महसूस होना,
पसीना ज़्यादा होना, इरेगुलर पीरियड, कई लोगों को आँखों में चेंजेज आते हैं, आँखों का साइज बड़ा होने लगता है, आँखों से पानी आना, ग्लैंड सूजा हुआ दिख सकता है। तो ग्लैंड का साइज ज़्यादा दिखना ऐसा है हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण है। कई लोगों को उतने ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं होता है, केवल धीरे धीरे वजन कम हो रहा होता है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो इस केस में थायराइड हार्मोन का टेस्ट जरूर कराएं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, हाइपरथायराइडिज्म के 3 संभव इलाज है। यूजुअली हम इसके शुरुआत में ट्रीटमेंट दवाइयों के माध्यम से करते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ है जो थायराइड हार्मोन का काम करती है। ये दवाइयाँ यूजुअली हम हाइड्रो से शुरू करते हैं और धीरे धीरे समय के साथ उसको हम पेपर कर पाते हैं। तो 1 से 1.5 साल दवाई चलती है। 50% लोग 1 से 1.5 साल के बाद क्योर हो जाते हैं और हम दवाई बंद कर देते हैं। कुछ लोगों में हाइपरथायराइडिज्म के ज़्यादा सीवियर होता है और हम दवा की मात्रा रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनमें फिर हम रेडियो आयोडीन थेरेपी का ऑप्शन देते हैं। रेडियो आयोडीन एक आइसोटॉप है आयोडीन का। जब हम रेडियो आयोडीन वाला पानी पीते हैं तो वो आइसोटॉप जाके थायराइड ग्लैंड में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और उसे धीरे धीरे तरंगे निकल के 1 से 3 महीने में थायराइड का काम कम कर देती है। ये एक परमानेंट इलाज है हाइपरथायराइडिज्म का और बिल्कुल सेफ इलाज है। तो दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा, किसी व्यक्ति में बहुत बड़ा ग्लैंड साइज होता है। कुछ लोगों में उनके ग्यूटर या ग्लैंड का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनमें हाइपरथायराइडिज्म के लिए एक सर्जरी का भी ऑप्शन है कि अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो वो तुरंत ही इलाज हो जाता है, क्योंकि हमने थायराइड टिश्यू ही निकाल दिया। एक और कॉमन समस्या है थायराइडाइटिस। कभी कभी जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा मिलता है, तो ग्लैंड ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होने के वजह से जो भी स्टोर हार्मोन है वो ब्लड में आ जाता है। तो ये हम हाइपरथायराइडिज्म से कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में T3 T4 की मात्रा खून में ज़्यादा है, पर हाइपोथायराइडिज्म में ग्लैंड हाइपर एक्टिव है। जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें हाइपर एक्टिव ग्लैंड दिखते हैं, जबकि थायराइडाइटिस में ग्लैंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बल्कि इन्फ्लेमेशन होकर उसका काम बिल्कुल जीरो हो गया है। लेकिन जो ग्लैंड में हार्मोन स्टोर था वो पूरा का पूरा एक तरह से उसने ब्लड को फ्लैट कर दिया है, तो पूरा हार्मोन तुरंत ब्लड में आ गया है। और कुछ समय बाद 2-3 हफ्ते बाद फिर जब हार्मोन कम हो जाएगा, आपका स्टोर हाइपर से हाइपो हो जाते हैं। तो थायराइडाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक स्टेज ऑफ ज़्यादा थायराइड हार्मोन आता है, तब स्टेज ऑफ कम थायराइड होके वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के वजह से होता है, तो इसका प्रेजेंटेशन बुखार से होता है। लोगों को कुछ समय से 2-3 हफ्ते से बुखार आ रहा होता है, वजन कम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, कई बार डायग्नोस ही नहीं हो पाता है। और जब हम थायराइड टेस्ट कराते हैं तो उसमें थायराइड डिस्टर्बेंट आते हैं। तो इसके लिए कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हमें केवल बुखार या गले में दर्द की दवाई लेनी होती है और समय के साथ ये खुद ही रिकवर हो जाते हैं। तो ये हो गए कुछ कॉमन कंडीशन थायराइड के। एक कॉमन समस्या और है जिसमें थायराइड में एक गांठ या नोडुल बन जाए, तो थायराइड नोडुल बहुत कॉमन है। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 25% पॉपुलेशन में थायराइड की गांठें दिख सकती है, और सारी गांठें जो है वो डेंजरस नहीं होती है। थायराइड नोडुल्स का हमेशा इलाज की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड के दौरान ही हम चेक कर सकते हैं कि नोड्यूल आगे चल के कुछ परेशानी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अगर आपको थायराइड नोडुल है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हार्मोन कम या ज़्यादा तो नहीं बन रहा है। अगर हार्मोन कम या ज़्यादा बन रहा है तो इसके लिए डॉक्टर दवाई देते हैं। दूसरा, हम यह देखना चाहते हैं कि उस गांठ में कैंसर की संभावना कितना है। यह देखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। अल्ट्रासाउंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नोडुल्स के, जिनको देख के सोनोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि आगे कैंसर की संभावना कितनी है, और वो एक क्लासिफिकेशन देते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 या ग्रेड 5 कौन सी ग्रेड का है।
अगर ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो उसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नोडुल परेशान नहीं करेगा आपको। कभी भी आप ऐसे ही उसको छोड़ सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में डाउट होता है कि उसमें आगे कैंसर की संभावना हो सकती है तो हम यूजुअली एक फाइन नीडल एक्सप्रेशन साइटोलॉजी एडवाइस करते हैं। लोग इस नाम से ही यूजुअली डर जाते हैं। मैं पेशेंट को ये कभी बोलता हूँ कि आपको जाके FNAC कराना है तो वो उसको कैंसर के साथ एसोसिएट करने लग जाते हैं। तो ये हो गया थायराइड के अलग अलग कंडीशंस और इनका इलाज। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थायराइड की जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे आप अपनी बीमारी का सही तौर पर इलाज कर पाए और अपने थायराइड का अच्छे तरह से ख्याल रख पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।